हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में सारा कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे क्लास 6 से लेकर 12th तक आपको सभी क्लासेस की 2 प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। एक हिंदी मीडियम की होगी, एक इंग्लिश मीडियम की होगी। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट पे पढ़िए बच्चों, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट पे पढ़िए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हमारी ये क्लास 10th की इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे कि क्लास 10th के कंटेंट्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। अभी आपको केवल सिलेबस का ओवरव्यू दिया जाएगा, बाकी जब इन चैप्टर्स को डिटेल में कराया जाएगा 1 बाय 1 करके, तब आपको सभी टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप हमारे साथ जुड़िए। टेंशन लेना हमारा काम है, आपका काम है नोट्स बनाना और जो पढ़ाया जाए उनको अच्छे तरीके से समझना। आपको टेंशन लेना ही नहीं बच्चों, मैं हूं ना टेंशन लेने के लिए। आप एकदम फ्री रहिए, आपको केवल पढ़ना है। कोई भी टॉपिक आपको कैसे समझाना है, कैसे समझ में आएगा, ये हमारी टेंशन है। आपकी टेंशन केवल पढ़ना है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्लास 10th का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स के बारे में बच्चों आपने पहले भी बहुत कुछ पढ़ लिया है, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में बच्चों आप क्लास 6 से लेकर 9th तक पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको हम थोड़ा थोड़ा करके सभी टॉपिक्स फिर से बता देंगे, लेकिन इरेशनल नंबर्स के बारे में हम फिर से कुछ इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम देखना बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है बच्चों ये। अगला टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसी से रिलेटेड प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके बच्चों हम एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे, और इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। जैसे देखेंगे कि √2, √3 कैसे इरेशनल नंबर है, इसे हम प्रूव करेंगे बच्चों। जैसे मान लीजिए 3 - √3 एक कैसे इरेशनल नंबर है, इसे हम प्रूव करेंगे। अभी तक हम केवल ये जानते थे कि एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अब इसे हम प्रूव करेंगे कि एक कैसे इरेशनल नंबर है बच्चों। चैप्टर फर्स्ट में इतने ही टॉपिक करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों चैप्टर 2, जो कि है पॉलिनोमियल्स। इसमें हम देखेंगे बच्चों पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है,
geometrical meaning of the zeros of a polynomial क्या होता है? रिलेशन between zeros and coefficient of a polynomial क्या होता है? इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन बच्चों हम चैप्टर 2 में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों चैप्टर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बच्चों ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, ये देखेंगे। दूसरा है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? बच्चों आपको एकदम अभी स्पीड में बता रहे हैं कौन कौन से टॉपिक करना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। बाकी जब इन चैप्टर को डिटेल में करवाया जाएगा तब आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। आपको टेंशन नहीं लेना कि केवल यहाँ टॉपिक का नाम बता के चले जा रही हैं। अगला टॉपिक है बच्चों अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने का अलजेब्रिक मेथड कौन सा है? एक और मेथड है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड से भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इन सभी टॉपिक्स को चैप्टर 3 में देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। दूसरा टॉपिक है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करके कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं और जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स। इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक देखना है बच्चों चैप्टर 4 में। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में देखना है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है एपी का, कॉमन डिफरेंस, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों इस चैप्टर में हम केवल इतने ही टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 जो कि है ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं,
सिमिलर फिगर क्या होते हैं? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या है? क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब किसी भी ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की क्राइटेरिया क्या है। इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक देखना है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में देखेंगे बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। सब कुछ बच्चों आपको डिटेल में कराया जाएगा, इतना बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा कि आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स का डिस्कशन बच्चों चैप्टर 7 में किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सबकी ट्रिग्नोमेट्री आखिर आई कैसे, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के लिए क्या होते हैं, इनको देखेंगे। जैसे 0 डिग्री के लिए क्या होता है, 30 डिग्री के लिए क्या होता है, 45 के लिए क्या होता है, इन सभी एंगल्स के बारे में देखेंगे चैप्टर 8 में बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों आप अगर चैप्टर 8 को अच्छे से नहीं समझेंगे तो चैप्टर 9 भी आपको उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा। इसलिए चैप्टर 9 को समझने के लिए आपको चैप्टर 8 को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखेंगे बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है बच्चों, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, इसको पढ़ने में बहुत आनंद आता है। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों चैप्टर 10 जो कि है सर्किल। इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों डेफिनेशन ऑफ सर्कल्स क्या होता है, बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे रेडियस क्या होता है सर्कल का, सेंटर क्या होता है, कॉर्ड किसे कहते हैं, आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है, माइनर आर्क क्या है, इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों यहाँ आएगा टेंजेंट टू अ सर्किल क्या होता है, टेंजेंट टू अ सर्किल क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, लेंथ ऑफ द
टेंजेंट क्या होता है। इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक देखना है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों चैप्टर 11 जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इस सेक्टर क्या होता है, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। फिर देखेंगे सेगमेंट क्या होता है, ये भी 2 टाइप्स का होता है बच्चों, माइनर एंड मेजर। फिर देखेंगे बच्चों एंगल्स क्या होते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। इस चैप्टर में केवल इतने ही टॉपिक देखना है बच्चों। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें हम देखेंगे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स क्या होता है। जब सॉलिड्स को कंबाइन कर दिया जाए फिर उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये देखेंगे बच्चों। ऐसे ही वॉल्यूम देखेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों चैप्टर 13 जो कि है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड के बारे में देखेंगे बच्चों, डाटा क्या है, ग्रुप्ड डाटा क्या है, रॉ डाटा क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम ड्रा कैसे करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। इसे बच्चों हम ऑगिब्स भी कहते हैं। आपको डिटेल में बताया जाएगा क्या होता है जब आपको चैप्टर करवाया जाएगा। मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा क्या होता है। ऐसे ही देखेंगे बच्चों ग्रुप्ड डाटा का मीडियन क्या होता है। ऐसे ही देखेंगे मॉड क्या होता है। तो इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स देखना है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 14 जो कि है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर को पढ़ने में ही बच्चों बहुत ही आनंद आता है, डेली लाइफ से रिलेटेड है। इसमें देखेंगे रैंडम टॉस क्या होता है, आउटकम्स क्या होती हैं, हेड टेल के बारे में देखेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, सर्टेन इवेंट्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक देखना बच्चों आपने देखा कि हमारे क्लास 10th के कंटेंट्स में कौन कौन से चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक देखना है। अब हम देखेंगे बच्चों कि आखिर इन सभी चैप्टर्स को हमारा कंप्लीट कराने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले बच्चों हम मान लीजिए किसी भी चैप्टर्स को लेंगे
उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा सबसे पहले। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल होंगे फिर एग्जाम्पल करवाए जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल कर लेंगे उसके बाद आने वाली एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही जितनी एक्सरसाइज होंगी उस चैप्टर में, तो पहले कॉन्सेप्ट फिर एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। जब सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन बच्चों करवाए जाएंगे। जब सारे MCQs हो जाएंगे उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को करवाया जाएगा बच्चों। इसका बेनिफिट ये होगा कि मान लीजिए किसी कारणवश आपने उस चैप्टर को नहीं कर पाया और आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो आप केवल उस चैप्टर के MCQs क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके ही एग्ज़ाम को काफ़ी बेहतरीन ढंग से फोड़ सकते हैं बच्चों। आप खुद देखिए बच्चों, अगर आपने चैप्टर्स में सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए, एक्सरसाइज कर लिया, MCQs सारे कर लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, तो अब आखिर बचता ही क्या है। आप यार हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, आपको एग्ज़ाम को फोड़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।